तो कहानी की शुरुआत में हमें जूलियट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कार से अकेले कहीं जा रही थी। दरअसल ये शहर किसी वायरस की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग बचे हुए थे। इसलिए वो सभी लोग एक साथ मिलकर रहता था, जिस वजह से यहाँ पर खाने पीने का भी कमी होने लगी थी और इसीलिए जूलियट यहाँ पर अपने गाड़ी में खाने की तलाश में निकली हुई थी। उसके पास गाड़ी में गन, अपने पति की जैक का फोटो और कुछ फ्लेयर होता है। अब कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गैस स्टेशन दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से टूट चुका होता है, जिसे देखते ही वो उसके अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो कुछ देर आराम करने के लिए वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देता है, जिसे सुनते ही वो काफी डर जाती है और उस गैस स्टेशन को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल इस पूरी शहर में कुछ अजीब सा क्रिएचर फैला हुआ है जो इंसानों को मारकर अपना भूख मिटाता था। ये क्रिएचर दिन में तो बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन रात होते ही वो बाहर निकलकर लोगों पर हमला करते हैं। उसके बाद जूलियट अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से दूसरी जगह जाती है, जहाँ पर रेडियो के जरिए अपने लोग से बात भी करती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी रेडियो का बैटरी भी खत्म होने वाला था और उसके साथ ज्यादा सामान भी नहीं था और अब कुछ ही देर में रात भी होने वाली थी। इसलिए जूलियट लॉन्ग रूट को छोड़कर शॉर्ट रूट से अपने बेस पर जाने लगती है, जहाँ कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक और गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो उस गाड़ी के पास जाती है, जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि पूरी तरह से जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। ये आदमी उसे बताता है कि पिछली रात उस पर एक क्रिएचर ने हमला किया था, जिसे उसने गाड़ी के अंदर बंद करके रखा गया है। मगर वो आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब होता है, इसलिए वो जूलियट से खुद को मारने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन जूलियट उस आदमी को नहीं मारता। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर जाकर उस क्रिएचर को शूट करके मार देती है। उसके बाद वहाँ पर पड़ी जरूरत का सामान लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन तब तक बाहर वो आदमी भी मर चुका होता है। अब कुछ ही देर में रात होने वाला था, इसलिए जूलियट जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलता है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने पति की फोटो पर जाता है, जिसे देखते ही उसका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से उसकी एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ महीने आगे का सीन दिखाया जाता है, जो कि दुनिया ऐसे नहीं थी। वहाँ पर सभी लोग अपनी जिंदगी खुशी से बिता रही थी और तभी हमें जूलियट को दिखाया जाता है, जो कि कुछ खाते हुए एक तस्वीर को देख रही थी। और तभी वहाँ पर जैक आता है, जो इस गैलरी का मालिक होता है। यहाँ पर जैक जूलियट से कहता है कि क्या तुम्हें ये पेंटिंग पसंद है, जिस पर जूलियट उससे कहती है कि बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वो यहाँ पर आई थी। जिसे सुनने के बाद जैक उसे एक और पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि देखने में ये पेंटिंग थोड़ी अजीब है, लेकिन इसे ध्यान से देखो, ये पेंटिंग असल में बहुत खूबसूरत है। लेकिन जूलियट जैक को कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक फिर से जूलियट से मिलता है और उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो जैक का घर देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका घर काफी खूबसूरत था। उसके बाद वो दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए बातें करने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों के ही पेरेंट्स नहीं है। अब कुछ देर बात करने के बाद जूलियट वहाँ से चली जाती है। अब उसके कुछ दिनों के बाद जैक ने जूलियट को एक होटल में देखता है, जहाँ वो एक आदमी के साथ बैठी हुई थी, जिसे देखते ही जैक उसका पीछा करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि जूलियट ये सब पैसों के लिए करती है। ये सब देखकर जैक को काफी बुरा लगता है और उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर जूलियट को परेशान करने लगता है, क्योंकि उसने काफी महीनों से घर का रेंट नहीं दिया था। मगर तभी जैक वहाँ पर जाकर उसकी मदद करता है। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर चला जाता है और तभी जैक जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिसे सुनते ही जूलियट को काफी गुस्सा आता है और उसे गाली देते हुए घर से बाहर भेज देती है। और इधर जैक भी चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब फिर कुछ दिनों के बाद जूलियट वापस जैक की घर जाती है, जो कि काफी बुरी हालत में होती है, जिसे देखते ही जैक जूलियट को अपने घर के अंदर ले आता है और उसकी पूरी मदद करता है, क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करता था। लेकिन इधर अब जूलियट को नशे की आदत पड़ चुका था, इसलिए वो ठीक होते ही ड्रग्स लेने के लिए जाती है, जिसे देखकर जैक उसे रोकने की कोशिश करता है। इसलिए जूलियट गुस्सा में आकर उसके घर का सामान तोड़ना शुरू कर देती है, लेकिन जैक जैसे तैसे करके उसे समझाकर गले लगा लेता है। जैक चाहता है कि जूलियट इस नशे की लत से हमेशा के लिए आजाद हो जाए, इसलिए वो शहर से बाहर एक बड़ा सा घर लेता है और जूलियट के साथ शादी करके वहीं शिफ्ट हो जाता है। अब उसके कुछ दिन के बाद जूलियट प्रेग्नेंट होती है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब उनके बच्चा पैदा होते ही मर जाती है, जिस वजह से वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। जैक जानता है कि ये सब जूलियट की वजह से हुआ था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो खुद भी काफी दुखी था। अब ये हादसे के बाद जूलियट पहले से ज्यादा नशा करने लगी थी, इसलिए वो रात भर नशे की हालत में घर से बाहर रहना शुरू कर देती है और जैक हर रोज उसे ढूंढकर वापस घर ले आता है। लेकिन फिर एक दिन जब ये दोनों कार में बैठकर वापस घर आ रहा होता है कि तभी इन दोनों के बीच बहस हो जाती है।
जहाँ जूलियट जैक को काफी गाली करती है, जिसे सुनकर जैक को काफी बुरा लगता है और अपने कार से उतरकर एक फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है और जूलियट भी एक होटल में जाकर शराब पीने लगती है। अब कुछ देर के बाद जैक उसे फोन करता है, मगर वो उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन तभी वो टीवी पर न्यूज देखती है, जहां पर बताता है कि एक फैक्ट्री के पास केमिकल धमाका की वजह से 40 लोगों की मौत हो गई है। ये देखकर जूलियट डर जाती है, क्योंकि जैक भी उसी फैक्ट्री की तरफ गया था। इसलिए वो जल्दी से जैक को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन जैक नहीं बल्कि कोई और उठाता है और उसे कहता है कि जैक की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। जिसे सुनकर जूलियट काफी दुखी हो जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर वो देखता है कि जैक बहुत बुरी हालत में था, जिस वजह से वो बोल भी नहीं सकता था। ये देखकर जूलियट को काफी रिग्रेट होता है, क्योंकि अगर उन दोनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ होता तो आज जैक के साथ ये सब नहीं होता। जूलियट उसके पास जाकर काफी रोने लगती है और तभी जैक एक बोर्ड पर जूलियट को आई लव यू लिखकर दिखाता है। फिर अगले दिन जूलियट जैक से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन वहाँ पर जैक नहीं था। जिसे देखते ही वो डॉक्टरों से पूछती है कि जैक कहाँ पर है, जिस पर उन्हें बताता है कि जैक की मौत हो चुकी है और उसके बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाने की वजह से हमने उसको जला दिया है। ये सुनकर जूलियट पूरी तरह से टूट जाती है और जैक के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कहानी प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहां जूलियट की एक्सीडेंट हो गया था। अब कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसका पैर गाड़ी में फंसी हुई थी, जिसे वो निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो हिल भी नहीं पाता। और तभी वो पास में पड़ी गन देखती है, जिसे देखते ही वो एक तार के जरिए उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खींच नहीं पाता। उसके बाद वो अपना पूरी हिम्मत जुटाकर अपने पैर को बाहर निकाल लेती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है, मगर वो देखती है कि उसके पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकला होता है। इसलिए वो अपने घाव के ऊपर शराब डालती है और अपने हाथ से उस हड्डी को अंदर करके पैर को बांध लेती है। उसके बाद वो रेडियो की मदद से अपने लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको किसी से बात नहीं हो पाती। अब उसके बाद वो रेंगते हुए बाहर निकलती है और जल्दी से अपना बंदूक उठा लेता है, लेकिन तभी उसके रेडियो से अजीब सी आवाज आने लगता है, जिसे सुनकर वहाँ पर एक अजीब क्रिएचर आ जाता है, जो कि बिल्कुल इंसानों के जैसा था। असल में ये सभी क्रिएचर पहले इंसान ही थे, लेकिन उस धमाके की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी इंसान क्रिएचर में बदल गए थे और ये वही धमाका था जिसमें जैक की मौत हुई थी। इधर जूलियट के रेडियो में कुछ आवाज आती है, मगर इससे पहले कि वो किसी से बात करे उससे पहले वो क्रिएचर भी उसके पास आने लगता है, जिससे बचने के लिए जूलियट रेडियो को बाहर फेंक देती है, लेकिन वो क्रिएचर ने इस रेडियो को उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद जूलियट कुछ लाइट्स को भी बाहर फेंक देता है ताकि उसकी मदद से वो रेडियो को खोज सके, लेकिन तभी उस क्रिएचर की नजर भी जूलियट पर पड़ती है और वो जूलियट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही जूलियट जल्दी से अपने गाड़ी में वापस आ जाता है और गन पॉइंट पर उसका इंतजार करती है। पर ये क्रिएचर उनके पीछे से आकर जूलियट को पकड़ लेता है, लेकिन तभी जूलियट गाड़ी का एक्सीलेटर दबा देती है, जिस वजह से क्रिएचर डरकर उसको छोड़ देता है। लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा हमला करता है और इस बार जूलियट उसे शूट करके खुद से दूर कर देती है। और तभी वहाँ पर उनके दोस्तों ने उसे रेडियो पर कॉल करता है और जूलियट को अपना ट्रैकिंग डिवाइस ऑन करने को कहते हैं ताकि वो उसे लोकेट कर सके, जिसे सुनते ही जूलियट भी ऐसा ही करती है। लेकिन तभी बाहर से वो क्रिएचर उसकी कार का शीशा तोड़कर जूलियट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही जूलियट अपने कार के हेडलाइट ऑन कर देती है, जिससे ये क्रिएचर डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब कुछ देर के बाद जूलियट फिर से अपने दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इस बार उसके दोस्त भी मुसीबत में है। इसलिए उनके दोस्त उसे कहता है कि अगर तुम कल सुबह तक जिंदा रहे तो हम तुम्हें बचा लेंगे। ये सुनकर जूलियट पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी गुजरती है, जिसकी आवाज सुनते ही जूलियट मदद के लिए चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, लेकिन वो उसे बचाने की जगह उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक चोर था जो लोगों को लूटकर मार डालते थे। पर इतने में ही यहाँ वही क्रिएचर आ जाता है और इस आदमी को मारकर खाने लगता है। ये देखकर जूलियट बहुत ज्यादा घबराया जाती है और अब यहाँ से निकलने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो खुद को ही शूट करने का डिसाइड करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। उसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो फ्लेयर और पेट्रोल के टैंक लेकर बाहर आती है और फ्लेयर जलाकर खड़े हो जाती है, जिसे देखते ही वो क्रिएचर भी उसकी तरफ आने लगता है। और जैसे ही वो पेट्रोल के पास पहुंच जाता है तो तभी जूलियट अपने गन से उस टैंक को शूट कर देता है, जिससे वो पेट्रोल टैंक फट जाती है। लेकिन उस धमाका से वो क्रिएचर को कुछ भी नहीं होता और वो जूलियट के पास आकर उसको खींचकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी जूलियट अपने गन से उस क्रिएचर को शूट कर देती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। मगर इधर जूलियट भी काफी जख्मी हो चुका था, जिस वजह से वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह होते ही वहाँ पर उस क्रिएचर की आंख खुल जाती है और वो जूलियट के करीब जाने लगता है, जिसे देखकर जूलियट काफी घबरा जाती है, इसलिए वो अपने गन उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी
तभी वो क्रिएचर उसके पास आकर ठीक वैसे ही छूने लगता है जैसे जैक ने उसे छुआ करता था। ये देखकर जूलियट काफी हैरान हो जाती है और तभी उसे पता चल जाती है कि जैक उस दिन मरा नहीं था बल्कि वो तो एक क्रिएचर में बदल गया था। और तभी उसे जैक के वही पेंटिंग वाली बात याद आती है जहाँ पर उन दोनों का पहली बार मुलाकात हुआ था। और तभी जूलियट खुद को और जैक को अपने गन से शूट करके मार डालती है, क्योंकि उसे लगता था कि जैक के ऐसी हालत होने में उसी का हाथ है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।